वेलकम स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं। आपका फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म जो है वो शुरू होगा, उसमें यहाँ तक ये पूरा आएगा, तो ध्यान से इसको देखना है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है, द गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब ये सर्कल है तो इसका सबसे पहले सेंटर और रेडियस हमें लिखना है। इट्स सेंटर इज एट द origin O00 and radius is equal to a। ये जो है वो ए स्क्वायर ये इस टाइप का है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर होता है एच के और रेडियस होता है आर। इसको कंपेयर करेंगे तो एच इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी के इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू ए। तो सीधा लिख देते हैं इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। जब हमें ये पता लग गया तो हम क्या करते हैं, फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो फिगर के लिए हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सर्कल देखना है। ये सर्कल है, अब एक्स एक्सिस इसका सेंटर ओरिजिन में है, तो इसका मतलब यहाँ से हम एक लाइन एक्स एक्सिस बना देंगे और एक लाइन ये आपके पास वाई एक्सिस बन जाएगी। तो ये हो गया एक्स ओ ओरिजिन एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ओके, अच्छा उसके बाद है कि द फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। इसका मतलब हमने पूरे सर्कल का जो है वो एरिया हमने निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका सेंटर है 0 0 O00 एंड रेडियस, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास है ए। ये आपके पास ये आ गया ए, क्योंकि इसका क्या है रेडियस ए है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास ए, ये ए बन गया A0। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने बी ले लिया और ये हो गया 0A। क्यों, ये भी रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, ये भी तो ए ही है हमारे पास, तो ये भी 0A। आपके ये पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता भी है, अगर नहीं पता है तो ये। अच्छा, अब हम करते हैं कि हमें एरिया कौन सा निकालना है। देखिए मुझे एरिया निकालना है पूरे सर्कल का एरिया। मैं उसको शेड कर रहा हूँ, मुझे ये एरिया भी चाहिए। उसके बाद मुझे ये एरिया ये भी निकालना है, ये सारा एरिया। उसके बाद ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सारा एरिया नहीं निकालूंगा, ये 4 बार नहीं निकालना पड़ेगा, मुझे एक ही बार निकालना है। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो एरिया है जिसको मैं दोबारा शेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इतना एरिया निकालूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालूंगा। और उसको मैंने अगर पूरा एरिया निकालना हो तो मुझे उससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं एरिया निकालूंगा और उसके बाद ये 4 पोर्शन है, ये सिमेट्रिसिटी है इस सर्कल की, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। ये सारे एरिया ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एरियाज जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालूंगा एरिया और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की यही टेक्निक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। ये सारा है शेडेड एरिया
और उसके आगे मैं लिखूंगा 4 टाइम्स इनटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट अब इज इक्वल टू 4 टाइम, अब एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो ये कितना पॉइंट है एक्स और ये कितना पॉइंट है A0, यानी कि ये x इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू ए और आएगा बाई, किसका बाई, सर्कल का बाई, और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2x बिकॉज इसमें x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। ओके अच्छा जी, 0 इसको ले लो आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y निकालना है, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, आपके पास आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर y क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन को आप यहाँ पर छोड़ देंगे, आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लिखना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है और उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है, बस दैट्स ऑल, इतना सा काम आपने करना है। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए अंडरूट, यहाँ पर आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो है ये फार्मूला ही है आपके पास, इज इक्वल टू 4, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 4, ये वाला इंटीग्रेट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आता है x अपॉन 2, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको पहले बताया भी है, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट आ गई 0 टू a। ओके, इतना काम कर लिया और उसके बाद आपके पास क्या है, 4 जो है वो बाहर हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर a पुट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैं अब यहाँ पर अगर a पुट करेंगे सारा का सारा ये लंबा क्वेश्चन करेंगे तो नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो पहले मुझे a पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे a पुट करेंगे तो ये a माइनस से ये 0 हो जाएगा सीधे, तो मैं सीधे यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह आपने क्या पुट करना है, a अपॉन a। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी जब आप a पुट करेंगे a से a कट जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा करूँगा, अभी नहीं, ये डायरेक्ट, फिर इसको आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद माइनस साइन लगाना, फिर आपने 0 पुट करना। अब देखिए जब 0 पुट करूँगा मैं यहाँ पर तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 पुट कर दिया तो 0 आ गया 0, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब x की जगह आपने 0 पुट करे तो आपके पास क्या आएगा, सीधा ही साइन इनवर्स 0। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट अप्रोच शुरू कर देनी है, क्योंकि छोटे छोटे ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से कैसे कैसे पुट करना है। अब मैं यहाँ सीधा क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। पहले मुझे a पुट करना है पड़ेगा, तो ये सारा ही 0 हो गया, मैंने लिख दिया 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और आ गया साइन इनवर्स 1। ओके, माइनस, फिर यहाँ पर ये 0 पुट करेंगे, ये 0 कर देगा सबको, 0
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया साइन इनवर्स 0। हमारा काम खत्म, आधा खत्म हो गया। अब आपके पास ये आया 4 साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री 1, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 यानी कि सारा ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ये 4 ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा पाई पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस इतना लिखा है, बस कुछ नहीं है। तो आपके पास सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में आपको दिया है इलिप्स, तो आपने लिख देना है द गिवन इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली लाइन के आपके पास आएगी द गिवन इलिप्स इज गिवन इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेट इट बी 1। अब इलिप्स बना देते हैं हम, स्टैंडर्ड इलिप्स बनाना है आपने, ये आपका इलिप्स बन गया। अच्छा, अब इसका सेंटर ये होता है, आपको पता है, +1 में पढ़ाया मैंने, आपको ये करवाया भी था। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको यही बताया है इलिप्स के बारे में, उसको आप देखिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ओरिजिन में आ गया, ये ओरिजिन, ये आ गया 0 0। ये आपके पास देखिए एक्स पर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब इसकी मेजर एक्सिस होती है ये मेजर एक्सिस होती है, तो ये पॉइंट आएगा, हाँ मेजर एक्सिस यानी कि ए स्क्वायर ये वाला, तो ये आपके पास आएगा पॉइंट ए, ये आएगा A0 और ये पॉइंट जो है इसको मैंने मान लिया A डैश, ये हो गया -A0 बिकॉज दिस इज़ A, दिस इज़ -A। ये माइनर एक्सिस B, ये आ गया 0B और ये आपके पास पॉइंट आएगा B डैश और ये हो गया 0 -B। ओके, अब रिक्वायर्ड एरिया जो है वो पूरा फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स। तो इसका मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है, इसको आपको निकालना है ये एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसके बाद ये एरिया, इसको शेड कर देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एरिया, सारा एरिया आपको निकालना है। ये एरिया भी निकालेंगे आप और उसके बाद फिर ये वाला एरिया भी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकालेंगे, ठीक हो गया। तो फिर जैसे पिछला क्वेश्चन किया, मैं क्या करूँगा, मैं पूरा एरिया निकालने के बजाय मैं सिर्फ ये एरिया निकालूंगा, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, आपने नहीं करना है, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालूंगा और उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने सीधा लिख देना रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया is equal to 4 times area in first quadrant, is equal to 4 टाइम एरिया फर्स्ट निकालना। आपने ये ओरिजिन है यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू a है, इंटेग्रल 0 to a और x एक्सिस इन्वॉल्व है, आपने लिख दिया बाई dx, लेट इट बी 2। अब आपने यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास बाई की वैल्यू चाहिए,
एक्स की टर्म्स को ट्रांसपोज करो, आपके पास आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आपके पास वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आएगा बी स्क्वायर अपॉन, ये कर दिए मैंने ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो आपने पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी स्क्वायर बी अपॉन ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है बस, बाकी आपने अब ये यहाँ पर वैल्यू पुट, बाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपने, और इसको इंटीग्रेट करना है। चलो कैसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रल 0 टू ए बी बाई ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ए जो है बी बाई ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे और आपके पास क्या बनेगा, 4b अपॉन ए इंटीग्रल 0 टू ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आएगा 4b अपॉन ए, और ये बनेगा एक्स बाई टू अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आपके पास लिमिट हो गई 0 टू ए। पहले ए पुट करेंगे, जैसे 4b अपॉन ए यहाँ पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, मैंने सीधा लिख दिया 0 प्लस यहाँ पर पुट करेंगे 1 आएगा, तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये होगा साइन इनवर्स 0। तो ये आपके पास आ गया 4b अपॉन ए, और ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 साइन 91, ये 1 साइन 91 माइनस यहाँ पर आएगा 0, ये भी 0 ही हो जाएगा। आपके पास ये क्या आएगा, ये आ गया 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया, और आपके पास आएगा पाई ए बी, पाई ए बी, एक ए यहाँ कटेगा, स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, और कोई बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। अब है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 मैंने यहाँ पहले कर दिए है। एग्जाम्पल 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आसान भी है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपने करते जाना है। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नज़र लगानी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस and the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। सिंपल, बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा देर लगाते हैं, जल्दी में। गिवन आपके पास आएगा, गिवन सर्कल से शुरू करते हैं, सर्कल इज, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, लेट इट बी 1। फिलहाल यहाँ पर ये 1 हमने लिख लिया। और
इसको हम इसका सेंट्रो रेडियस निकालना है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इसको मैं 32 को मैं लिख सकता हूँ अंडरूट 32 होल स्क्वायर। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 32 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर टू होल स्क्वायर। फोर अंडर टू होल स्क्वायर, इसको आप 4 अंडर 2 का मतलब 32, 4 अंडर 2 32, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इट्स सेंटर इज origin and radius is equal to 4 under 2, 4 under 2। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये 4 under 2 फिगर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 4 under 2 अप्रॉक्सीमेटली कितना है। देखिए अंडर 2 होता है हमारे पास 1.41 अप्रॉक्सीमेटली, देयरफॉर 4 अंडर 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 5.64, यानी कि ये आपके पास 5.64 इस तरह का होगा। ये देखिए दोबारा समझाता हूँ, गिवन सर्कल। अब यहाँ पर आप ये इसको देखिए ना, ए के अगर ए की अंडरूट है और ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास फिर वो ए ही आएगा। तो 32 को पहले ऐसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अब अंडरूट 32 इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2 32। ओके, अब ये 16 है, इसका 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 यानी कि 12 हो गया, आपके पास एक 12 आ गया 4 और ये अंडरूट आ गया। तो इस तरह से ये अगर आपको किसी को समझ नहीं आया होगा कि भी किस तरह से लिखा है तो मैंने यहाँ पर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ये जस्ट एक आइडिया है ताकि हमने फिक्र बनानी है, हमें पता लग जाए कि ये क्या है और ये क्या नहीं है, कहाँ जैसे ये। अब सेकंड एक तो ये आ गया सर्कल के बारे में। अब लाइन क्या है, द गिवन लाइन इज line is y is equal to x let it be 2। ओके, चलो पहले हम ये सर्कल बना लेते हैं। एक बढ़िया सा सर्कल बनाना है हमने। ये सर्कल है, अब मैं इसकी x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूँ। ये मैंने इसका सेंटर है ओरिजिन, ये सेंटर है, इसका सेंटर ओरिजिन में है। ये देखिए सेंटर इज ओरिजिन, तो सेंटर बना लेना पहले। तो ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस और ये आ गई आपके पास इस सर्कल की वाई एक्सिस। ओके, ये आ गया एक्स ओ ओरिजिन, एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब ये जो है ये है रेडियस सर्कल का, और रेडियस कितना है 4 अंडर 2, 4 अंडर 2 कितना होगा 5.6। तो ये जो पॉइंट है वो है आपके पास, इसको मैंने ले लिया ए ले लिया पॉइंट 4 अंडर 2 इंटू कॉमा 0, 4 ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 4 अंडर 2 है। अब एक आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू x। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि y इज इक्वल टू x। देखिए y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर 0 0 पुट करो, ओरिजिन पुट करो तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये चेक करना है कि किस इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो लाइन है वो इस तरह की होती है। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन जो है वो ओरिजिन से
पास करेगी y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये सर्कल है आपके पास यहाँ पर, इसको मैं रेड लाइन से लिख देता हूँ। ये सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये वाला सर्कल और ये है। अच्छा, अब आपको इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट, इसका मतलब हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपने एरिया निकालना है। इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस, ये आपके पास ये आ गई एक्स एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ये आ गई लाइन, एंड द सर्कल, और ये आ गया सर्कल। इसका मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है। पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस सर्कल का और लाइन का। तो इसका मतलब मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा नीचे ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये पूरा एरिया तो निकालना है, ये सारा एरिया मुझे यहाँ निकालना है। ओके, चलो पहले इस पॉइंट को फाइंड करते हैं। मैं इसको ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया कि ये बी है, ये वाला पॉइंट मैंने निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 को सॉल्व करूँगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप सिंपल सा है, यहाँ पर y की वैल्यू आप यहाँ चुपचाप पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। आपके पास ये यहाँ पर अपने पुट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y की जगह आपने ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू 32, और ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 16 यानी कि प्लस माइनस 4। ओके, अच्छा मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। मेरे पास ये पॉइंट भी है पर मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। इतना सा हमने x कोऑर्डिनेट निकालना है। पूरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो निकालने की जरूरत नहीं है, पर x इज इक्वल टू 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेचुरली है कि x इज इक्वल टू 4 आपके पास ये पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 4 आपके पास ये पॉइंट होगा। तो हमें एलिमेंट बनाने के लिए भी x इज इक्वल टू 4 ही निकालना है। तो यहाँ पर आए, अगर x इज इक्वल टू 4 यहाँ पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा, अच्छा फ्रॉम टू व्हेन x इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 4 और 4, यानी कि हमें यही चाहिए। ये x इज इक्वल टू आपके पास ये पॉइंट जो है वो 4 है, ये x इज इक्वल टू 4/2 है और ये x इज इक्वल टू 0। बस हमें यही चाहिए। पूरा पॉइंट निकालने की, पूरे ये वाला पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये निकालना है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे लिखेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए मैं क्या करूँगा, शेड करके पहले ये देखो, ये एरिया किसके अंडर है, इस लाइन के अंडर है यहाँ एरिया। ये लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, ये इतना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल, यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 4। ये देखिए इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 बाई ऑफ किसका, बाई ऑफ लाइन 2, बाई ऑफ लाइन dx। उसके बाद मुझे ये एरिया निकाल,
इसमें ऐड करना है ये वाला एरिया। तो मैंने कर दिया प्लस, कहाँ से, इंटेग्रल x इज इक्वल टू 4/2 और ये भी क्या है, बाई ऑफ, अब ये कौन सा कर्व है, सर्कल, बाई ऑफ सर्कल dx। इस तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं और करते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। मैंने पहले ये एरिया निकालना, तो देखना कि भी ये एरिया किस कर्व के अंडर है। ये एरिया है लाइन y इज इक्वल टू x के अंडर। तो मैंने यहाँ पर इसको x कोऑर्डिनेट देखा, ये देखा इस पॉइंट का, यानी कि ये x लिखा, मैंने इसकी लिमिट बना दी और यहाँ से y निकालना है, बाई ऑफ किसका, लाइन 2, यानी कि ये वाले बाई ऑफ लाइन 2, प्लस उसके बाद मुझे ये एरिया ऐड करना है, तब ये पूरा एरिया निकलेगा, प्लस x कोऑर्डिनेट 4 और x कोऑर्डिनेट 4/2 किसका, बाई ऑफ सर्कल। सर्कल आपके पास क्या है, ये x² + y² = 32, ये आ गया। ठीक हो गया। अब अगली स्लाइड में मैं इज इक्वल टू, ये आ गया इंटीग्रल 0 to 4 लाइन x dx। क्यों, आपके पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x है ना, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x, तो ये आ गया x dx। और उसके बाद प्लस इंटीग्रल 4 to 4/2। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। आपके पास है सर्कल x² + y², x² + y² इज इक्वल टू 32। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 32 माइनस x² √ और प्लस माइनस। मगर हमारी जो क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। ये आ गया 32 माइनस x² dx, ये हो गया। अब इसको ले लो आप इक्वेशन, पीछे हमने क्या इक्वेशन ली है देखते हैं। पीछे हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 3। ये आ गया इक्वेशन 3। इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग करेंगे और फिर चुपचाप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब ये वाला इंटीग्रल तो आसान ही है, इंटीग्रल 0 to 4 x dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी x²/2 और ये हो गया 0 to 4। ये 2 को मैंने बाहर लिख लिया, ये कांस्टेंट है। पहले 4 पुट किया, आपके पास आएगा 4² - 0² और ये हो गया 1/2 × 16 - 0 और ये हो गया आपके पास 8। आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 8। अब सेकंड क्या है, आल्सो इंटीग्रल 4 to 4/2 32 माइनस x²। अब इसको आपने ये जो है ये है, इसको आपने इस तरह से बनाना है, a² - x², इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, इस 32 है, मैंने इसको लिख दिया 32 √² - x² dx। अब ये बन गया a² - x²। अब आपको ये पता है, ये आया x/2 इंटू √a² √32/2 माइनस x² प्लस a² √32 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, यानी कि √32 और
लिमिट हो गई हमारे पास 4 to 4√2। ध्यान से यहाँ पर ध्यान से करना आपने। अब हम पुट करेंगे 4√2 को पहले। देखिए अब इसको थोड़ा सा पहले पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आपके पास आएगा x/2 √3 का स्क्वायर, यानी कि ये 32 आ जाएगा। 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 32 आ जाएगा, 32/2 यानी कि 16 ही आ जाएगा आपके पास। ये 32/2 तो आप इसके बाद इसको हम 16 ही इसको हम कर देते हैं। ये आ गया आपके पास 16 इंटू साइन इनवर्स, और ये हो गया x/√32, और ये हो गया आपके पास 4 to 4√2। अब हमें पुट करना आसान हो जाएगा। देखिए पहले हमने पुट करना 4√2, मैं आपको डायरेक्ट देखिए 4√2/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने x की जगह लिखना है 4√2 और ऊपर है होल स्क्वायर। तो 4√2 होल स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 32 के बराबर ही आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ना, यहाँ पर ये आपके पास ये है, यहाँ पर आप लिखेंगे 4√2, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 4√2। अब ये 4√2 ये सारा ही जीरो हो जाएगा, 4√2 32 के बराबर आएगा। तो आपके पास सीधा ही इसको लंबा क्वेश्चन नहीं करना है, आपने लिख दिया 0 + 16, और ये हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पर आएगा 4√2/√32 √32, 4√2/√32। और उसके बाद माइनस आपने अब 0 पुट कर 4 पुट करना है। तो आप जरा ध्यान से 4/2, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे √, और ये आएगा 32 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 32/2 यानी कि 16 और ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स, और ये हो गया 4/√32। ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये जो 32 है इसको भी, ये भी 400, ये जो 32 है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4√2। यहाँ पर ये देखिए 32 मैंने आपको पहले भी बताया था, 32 इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2, और ये हो गया 4√2। ये इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 16 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स ये हो गया 4√2/4√2 माइनस, और ये हो गया 4/2 यानी कि 2, और √ आपके पास आएगा 16, 32 माइनस 16 प्लस, और ये आ गया 16, और यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स 4/, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 16 × साइन इनवर्स 1 माइनस ब्रैकेट लगा के 2 × 4 प्लस 16 × साइन इनवर्स 1/√2। 4 से 4 कैंसिल हो गई, ठीक हो गया। ये आ गया 16 × π/2 साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2 माइनस ये हो गया आपके पास
8 प्लस 16 इंटू साइन ऑफ व्हाट डिग्री 1/2 π/4 π/4 ये आपके पास आएगा 8 पाई माइनस यहाँ पर हो गया 8 प्लस 4 पाई और ये हो गया आपके पास टोटल 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई 8 पाई यानी कि ये हो गया 4 पाई माइनस 8। अब ये जो दोनों वैल्यूज है इनको इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू 8 प्लस सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू 4 पाई माइनस 8 से 8 कैंसिल कर देगा आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया।